देश को बचाने के लिए, उस खेती को बचाने के लिए, इन 13 जिलों के 3 करोड़ लोगों को बचाने के लिए यहाँ पानी की बहुत आवश्यकता है। उस पानी के लिए हम सांसद की गाड़ी क्या, हम सरकार की छाती पर भी चढ़ने को तैयार है। जो भी करना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगा, लाठियाँ खानी पड़ेगी, गोलियाँ खानी पड़ेगी, हम खाने को तैयार है। लेकिन हम मुद्दे से नहीं मांगेंगे, ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवा के रहेंगे। और जब तक 13 जिलों के 3 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिलेगा, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम ये सरकारों से कहना चाहते हैं, हमें पानी चाहिए, चाहे हमें राज्य सरकार पानी दे, चाहे हमें केंद्र सरकार दे। हमें इन सरकारों की आपसी लड़ाई में उलझाइए मत, हमें पानी चाहिए और हम पानी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। केंद्र सरकार जनता को बचाने के लिए, 3 करोड़ लोगों को बचाने के लिए पैसा नहीं दे सकती, तो उस सरकार का हमें क्या फायदा। नहीं, ये मेरा भी आंदोलन नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का आंदोलन जो 13 जिलों में बसता है। ये धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, राजनीति, विचारधारा सबसे ऊपर उठकर आंदोलन है और ये एक जन आंदोलन है। जननायक बने फिरते हैं, जब जनता नहीं बचेगी तो क्या के जननायक। और नहर के माध्यम से ही लोगों का जीवन बच सकता है, क्योंकि 1000 फीट के नीचे भी पानी नहीं है। दूसरी बात, हम केंद्र सरकार को भी कहना चाहते हैं, एक नेशनल कॉरिडोर हमें 5 साल के लिए मत दीजिए। 1 लाख करोड़ का नेशनल कॉरिडोर आप दे रहे हो, चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए आप उस नेशनल कॉरिडोर को 1 लाख करोड़ का दे देते हो। नरेंद्र मोदी खुद जी नहीं सकते अगर एक दिन पानी बिना पिए बिना रह जाए। मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के एक चर्चित यूथ लीडर और किसान यूनियन के युवा प्रदेशाध्यक्ष हैं हमारे साथ, विक्रम सिंह मीणा जी। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। विक्रम जी ने किसान आंदोलन में एक इनका चेहरा था जो काफ़ी चर्चित हुआ। राकेश टिकैत के साथ इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर एक लड़ाई लड़ी किसानों के लिए और चर्चा में भी आए। यूथ लीडरशिप की हम लोग बात करें राजस्थान में तो उनमें एक चर्चित चेहरा है। आज हम लोग बात करेंगे क्योंकि ये ऐसा चेहरा है यूथ में जो ERCP के लिए बहुत ही दमदार तरीके से काम कर रहे हैं, फील्ड में हैं, सांसद की गाड़ी पे भी चढ़ जाते हैं, हंगामा मचा देते हैं और इन्होंने नाक में दम कर रखा है बड़े बड़े नेताओं के कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाया जाना चाहिए और उसके लिए लगातार जुटे हुए हैं। तो हम लोग बातचीत करेंगे। मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे किसान आंदोलन से जुड़े, हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं। ये शुरुआत राजनीति में कैसे हुई? आज एक बड़े मुद्दे के लिए आप फाइट कर रहे हैं, तो किसान आंदोलन से निकलकर आप इस मुद्दे तक आए, तो क्या सीखा, कहाँ से सीखा? सबसे पहले तो मैं विधायक.com का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये सटीक और निष्पक्ष और एक जनता की आवाज़ उठाने में, लोगों के बीच में पहुँचाने में मदद करती है। जब से ये किसान आंदोलन इस देश में चला, उससे पहले मैंने पार्टियों की राजनीति करी होगी, लेकिन जब से ये किसान आंदोलन चला इस देश में, 13 महीने वो आंदोलन चला। मैं एक किसान का बेटा हूँ, खेती किसानी बचाना हमारा पैतृक काम है। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान हैं, ज़्यादा हमारे 2-5 बीघा ज़मीन है। लेकिन जब से हमारा पालन पोषण हुआ है तो उसी खेती पर हमारा पालन पोषण हुआ है। जब फसल होती थी, बरसात होती थी, तो सारा परिवार खेत में काम करता था। जब फसलें पकती थी तो हमारी कपड़े, पढ़ाई की फीस, किताब, बुक्स सब खेती के ऊपर डिपेंड होती थी। कभी कभी बरसात की वजह से या अतिवृष्टि या अल्प वृष्टि की वजह से कभी कभी फसल अच्छी नहीं हो पाती थी, तो हमारा पूरा साल ऐसे निकलता था, हमें ना कपड़े मिलते थे पहनने को, ना हमें अच्छे से कोई बार त्योहार पर हमें कोई मिठाई मिलती थी। हमें जब ही मिलती थी जब हमारी फसल अच्छी होती थी। इसलिए वो जहन में मेरे एक मुद्दा था कि मैं हमेशा किसानों की बात उठाऊँ, हमेशा किसानों के लिए लड़ाई लड़ूँ, क्योंकि हमने वो स्थिति और परिस्थिति देखी है कि हम किस प्रकार हम सिर्फ और सिर्फ फसल के ऊपर हमारा निर्भर रहता है। तो मैं जब ये किसान आंदोलन की हुई बात के 3 काले कानून ज़बरदस्ती बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने ला दिए, तो जब ये मुद्दा प्रभावी रूप से पंजाब और हरियाणा में चला तो इसमें कई तरह की अटकलन आई कि पंजाब और हरियाणा के सीमित किसानों का आंदोलन है। तब राजस्थान में इस किसान आंदोलन का कोई ज़्यादा बोलबाला नहीं था। तब हमने बड़ी बड़ी महापंचायत करके बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा करके और किसान आंदोलन में अपनी मजबूती से पक्ष रखा कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं, राजस्थान का किसान भी इस आंदोलन में उतनी मजबूती से लड़ रहा है जितने मजबूती से पंजाब और हरियाणा का किसान लड़ रहा है। और किसान आंदोलन से एक बात ये हुई कि कितना भी मजबूत सरकार हो चाहे लीडर हो, जब सरकार सड़कों पर होती है, लोग सड़कों पर होती है, जन आंदोलन के रूप में जो भी आंदोलन होता है, तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा और आना पड़ता है और आना पड़ा है। इस किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होकर नरेंद्र मोदी की सरकार के जाना था, तो उस नरेंद्र मोदी जो हिटलर शाही के नाम से जाना जाता है, उसको भी वापस 3 काले कानून लेना पड़ा और अचानक घोषणा करी। सुबह 8 बजे हम टीवी देखी तो 3 काले कानून वापस लेके चेहरों पे हमारी चमक आई कि हमारी खेती किसानी के लिए जो हम लड़ते हैं, हमारी ज़मीन को हम बचाने में सफल हुए। लेकिन वो लड़ाई हमारी अभी भी जारी है। MSP की गारंटी का कानून जो भी वापसी लिए, तो कई वादा सरकार ने इन देश के किसानों ने किया, संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं से किया, तो वो
लंबी लड़ाई है, हमने आंदोलन स्थगित किया। वो किसान आंदोलन आगे भी हमारा जारी रहेगा जब तक हमारे एमएसपी की गारंटी कानून इस देश के किसानों को नहीं मिलेगा। आप मीणा जी सांसद की गाड़ी पे भी चढ़ जाते हैं, आप अपने मुद्दे को जीवित रखने के लिए किसी भी हद तक फाइट कर रहे हैं, क्या कारण है आप सांसद की गाड़ी पे चढ़ गए? देखिए, किसी भी मुद्दे को जीवित रखने के लिए किसी न किसी आदमी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस 13 जिलों के 3 करोड़ लोगों को जो पानी के बिना उनकी फसलें और नस्ल दोनों खराब हो रही हैं, लोग गांवों को छोड़ छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, लोगों को जीवन जीने का एकमात्र साधन है खेती। जब उनकी खेती नहीं रहेगा, उनका पशुपालन खत्म हो गया, उनका सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई, तो उनके लिए सांसद की गाड़ी को तो क्या, मैं सांसद की छाती पर भी चढ़ने को तैयार हूँ और किसी भी सरकार की छाती पर चढ़ने को तैयार हूँ, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो। हमें ये सरकार इस देश के किसान नौजवानों से बनी है, न कि इन सांसदों ने। इस देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, बहुत सारे ऐसे समुदाय जो सिर्फ खेती और किसानी पर निर्भर रहते हैं। बहुत सारे मजदूर वर्ग है जो जब किसान की खेत में फसल होती है तो उनकी मजदूरी से उनका पेट पालन होता है। सारे लोगों के पास ज़मीनें नहीं है, लेकिन बहुत सारे परिवार जब किसानों की फसल होती है तब उनका जीवन यापन होता है। तो इस तरह से गाँवों को छोड़ छोड़ कर बहुत सारे लोग, मजदूर लोग, किसान लोग शहरों की ओर पलायन करके, उनको रोकने के लिए महात्मा गांधी जी कहा करते थे, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। उस देश को बचाने के लिए, उस खेती को बचाने के लिए, इन 13 जिलों के 3 करोड़ लोगों को बचाने के लिए यहाँ पानी की बहुत आवश्यकता है। उस पानी के लिए हम सांसद की गाड़ी क्या, हम सरकार की छाती पर भी चढ़ने को तैयार है। जो भी करना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगा, लाठियाँ खानी पड़ेगी, गोलियाँ खानी पड़ेगी, हम खाने को तैयार है, लेकिन हम मुद्दे से नहीं मांगेंगे। ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवा के रहेंगे और जब तक 13 जिलों के 3 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिलेगा तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो विक्रम जी, 13 जिलों में करीबन 2.8 लाख हेक्टेयर ज़मीन है जो सिंचित भूमि है, जो प्रभावित होगी इससे फ़ायदा मिलेगा उस भूमि के जो किसान हैं वहाँ के सारे लोगों को। फिर सरकार की बेरुखी क्यों है? केंद्र सरकार इसको क्यों नहीं घोषित कर देती परियोजना? देखिए, ये तत्कालीन वसुंधरा सरकार जी ने 2016-17 में ये डीपीआर भेजी थी। उस समय राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय दोनों सरकारों के बीच में समझौता हुआ, उन्होंने डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी। 2018 में विधानसभा चुनाव आए, सरकारें चेंज हुई, मुद्दे से सरकारें हट गई। लेकिन जब लोगों को जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता, पानी की नहीं, तो हमने ये मुद्दा उठाया। तो राजस्थान सरकार चाहती है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाए, केंद्र सरकार चाहती है कि इसको लाभ सिर्फ हमें मिले, कि हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हैं। जब 2018 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी अजमेर में कई जगह पर भाषण दिए तो उन्होंने कहा कि 13 जिलों की महत्वपूर्ण योजना है और इसको हम पूरी कोशिश करें। उन्होंने जयपुर और अजमेर दोनों जगह ये बात बोली थी कि हम घोषित कर देंगे इसको, और उसी पे विवाद भी। मैं यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गलती से 25 के 25 सांसद नरेंद्र मोदी सरकार के राजस्थान से आते हैं और 25 सांसद आते हैं और 13 जिलों से 10 सांसद आते हैं, और गलती से इस राजस्थान की भोली भाली जनता की गलती से जल संसाधन केंद्रीय मंत्री इसी राजस्थान से आते हैं, लेकिन वो पूरी राजस्थान के क्षेत्र का आज तक दौरा नहीं किया। पूरी राजस्थान के भूभाग, भौगोलिक स्थिति का उनको पता नहीं। हम गजन सिंह शेखावत से कहते हैं, हम अपील करते हैं आपके विधायक.com के माध्यम से, आप आइए, पूरी राजस्थान लोगों की स्थिति परिस्थिति देखिए, किस तरह लोग मर रहे हैं। आप गाय की राजनीति कर रहे हैं, आप पशु की राजनीति करते हैं, आप खेती किसानी की राजनीति करते हो, आइए लोगों को बचाइए, गाय को बचाने का काम कीजिए, आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कीजिए। ये मुद्दा सरकारों के बीच में फंस गया है, और सरकारों तो छोड़िए, ये 2 आदमियों के बीच में फंस गया है, अशोक गहलोत जी और गजन सिंह शेखावत, जो जोधपुर से आते हैं। दोनों श्रेय लेने की होड़ में ये 13 जिलों के 3 करोड़ लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम ये सरकारों से कहना चाहते हैं, हमें पानी चाहिए, चाहे हमें राज्य सरकार पानी दे, चाहे हमें केंद्र सरकार दे। हमें इन सरकारों की आपसी लड़ाई में उलझाइए मत, हमें पानी चाहिए और हम पानी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी तो हमने एक सांसद की गाड़ी पर चढ़े, हम गजन सिंह शेखावत की भी छाती पर चढ़ने को तैयार है, लेकिन हमें जब तक कुर्बानी देंगे, जब तक ये 13 जिलों के 3 करोड़ लोगों को और पूरी राजस्थान को, जो रेगिस्तान होता हुआ राजस्थान, पूरी राजस्थान के 13 जिले, यहाँ की भूमि बंजर होती हुई, उसको हम देख नहीं सकते। उसके लिए हम कोई भी कुर्बानी होगी तो हम देने को तैयार हैं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि ये वसुंधरा राजे के आखिरी बजट भाषण के अंदर इसके बारे में चर्चा की गई और ये प्रस्ताव भेजा गया केंद्र सरकार को कि हम लोग इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। सरकार बीजेपी की थी जब ये योजना आई, आज केंद्र में भी बीजेपी है, लेकिन बीजेपी सरकार की बेरुखी है क्यों? शायद ये एक बड़ा फंड भी है इसके पीछे, ये भी कारण हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की इस योजना को अगर बीजेपी सरकार, जो केंद्र सरकार है, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करती है तो इसका जो इनका डिमांड है राजस्थान सरकार की, 90% पैसा केंद्र देगा, लेकिन केंद्र की डिमांड है कि 75% पैसा राजस्थान सरकार दे और एनओसी लेके आओ मध्य प्रदेश से। तो ये उलझ गया इन सब चीज़ों के अंदर, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सरकारों के पेच है।
सरकारों को बीच में सरकार उलझाना जानती है, सुलझाना नहीं जानती। हम सुलझना चाहते हैं, हम उलझना नहीं चाहते। हमें चाहे राज्य सरकार पानी दे या केंद्र सरकार पानी दे, चाहे 75 और 25 का रेशो करे या फिर 90-10 का रेशो करें। हाल ही में एक केन बेतवा राष्ट्रीय परियोजना इस केंद्र सरकार ने जो समान प्रकृति की एक परियोजना है, इससे पहले 16 परियोजना इस देश में राष्ट्रीय परियोजना है। जब केंद्र सरकार जनता को बचाने के लिए 3 करोड़ लोगों को बचाने के लिए पैसा नहीं दे सकती, तो उस सरकार का हमें क्या फ़ायदा। हम चाहते हैं कि लोग बचें, लोग के साथ साथ पशु पक्षी बचें, प्रकृति बचे। हम जल जंगल और ज़मीन को लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और ये जो सरकारों में पेच फंस गया है, हम ये बात जानते हैं कि अगर ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाती है तो काम तेज़ी से होगा, काम जल्दी क्रियान्वित होगा और इस परियोजना का जो जनता के बीच में जल्दी से फायदा होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी मोदी सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। चाहे वो रेशो चाहे 90-30 का हो, 90-10 का हो, चाहे 75-25 का हो, हमें उस रेशो से मतलब नहीं। चाहे सरकार राजस्थान पैसा लगाए, और हम राजस्थान सरकार से भी कहना चाहते हैं, वो 7300 करोड़ रुपए के मोबाइल इस देश के, इस राजस्थान के लोगों को बांटना चाहती है, महिलाओं को बांटना चाहती है। हमें मोबाइल नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए। जीवन जीने के लिए पानी चाहिए, जिंदा रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। और हमने स्लोगन दिए थे, हमने पूरे 13 जिलों में जन जागृति यात्रा निकाली, उसके बाद राजभवन का घेराव किया, उसके बाद सांसद का घेराव किया, और अभी बहुत सारे सांसद विधायक बाकी हैं। जब तक आंदोलन जल नहीं आएगा 13 जिलों के, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे। लेकिन हम सरकारों से कहना चाहते हैं, जितना जल्दी हो इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करें। गजन सिंह शेखावत जी से कहना चाहते हैं कि वो डीपीआर में, राजस्थान सरकार कहना चाहता है वो डीपीआर में अगर कोई कमी है तो उस डीपीआर को सही करके भेजें। गजन सिंह शेखावत से कहना चाहते हैं कि उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में अपने विधायकों को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखें। हमारा सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। ये जन आंदोलन है, ये जल का आंदोलन है। इसकी लड़ाई एक तिरंगे के नीचे लड़ी जा रही है। ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये मेरा भी आंदोलन नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का आंदोलन जो 13 जिलों में बसता है। ये धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, राजनीति, विचारधारा सबसे ऊपर उठकर आंदोलन है, और ये एक जन आंदोलन है। मीणा जी, शेखावटी में शीशराम ओला जी ने राजनीति की और उन्होंने कहा कि हम नहर का पानी शेखावटी में लेके आएंगे। शीशराम जी चले गए, पानी तो आया लेकिन एक अरसा निकल गया। क्या ये योजना बहुत जल्दी इस पर कुछ होगा, क्रियान्वयन होगा, या ऐसा होगा कि इसमें भी सालों निकल जाएंगे और कुछ होगा नहीं, ये पॉलिटिक्स में फंस के रह जाएगी? देखो, ये सरकार की मंशा के ऊपर बात है। सरकारें चाहे तो, जैसे अभी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, नेशनल कॉरिडोर 1 लाख करोड़ का बना, वो 2-3 साल में बन के कंप्लीट हो गया, और वो 2024 जब लोकसभा चुनाव आ जाएंगे उससे पहले ये उद्घाटन उसका कर देंगे। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, 2024 के चुनाव से पहले ये सरकार उसका उद्घाटन कर देगी। 1 लाख करोड़ का, ये 37,000 करोड़ की योजना है। सरकार चाहे तो इसको 5 साल में पूरा कर दे, सरकार चाहे तो इसको 50 साल लगा दे, और सरकार चाहे तो इसको कागजी फाइलों में अटका के और आलमारी में रख दे। ये सरकारों की मंशा के ऊपर बात है। सरकार किस तरह जनता का भला करना चाहती है। जननायक बने फिरते हैं, जब जनता नहीं बचेगी तो क्या के जननायक है। तो हम चाहते हैं कि ये मुद्दा जितना जल्दी हो, इसको प्रभावी ढंग से और बहुत ही स्पीडली काम करें ताकि लोगों को बचाया जा सके। ये जीवन को बचाने की लड़ाई है। हमने एक यात्रा निकाली थी, नहर लाओ जीवन बचाओ यात्रा। वो 13 जिलों में यात्रा निकली, राजभवन का घेराव किया, सांसद का घेराव किया, और नहर के माध्यम से ही लोगों का जीवन बच सकता है, क्योंकि 1000 फीट के नीचे भी पानी नहीं है। और जो नेचुरल, हम सरकार से चाहते हैं, लिफ्ट के माध्यम से पानी नहीं देना चाहते, न मत दो, हमें नेचुरल फ्लो के माध्यम से पानी दे दो। नदियों में पानी छोड़ दो, पानी आएगा तो हमारे एरिया में आएगा, हमारा जल स्तर ऊंचा उठेगा, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। तो इसके लिए सरकार को जल्दी से प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए और जल्दी से प्रभावी ढंग से इस मुद्दे पर विचार करके राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए। विक्रम जी, 37,000 करोड़ 38,000 करोड़ की योजना है। ये 17-18 में इसके पे चर्चाएं शुरू हुई, अब 22 आ चुका है, 23 में ये परियोजना पूरी हो जानी चाहिए थी। कॉस्टिंग भी तो बढ़ती जाएगी। सरकार आज ही ये कह रहे हैं कि 75% दे दो, 90% दे दो, तो 30-35,000 करोड़ का भार कोई उठाने को तैयार नहीं है। ना केंद्र उठाने को तैयार है, ना राज्य उठाने को तैयार है। योजना बीच में फंस गई है। अब ये पैसा जो उस समय 37-38,000 करोड़ था, आज की कॉस्टिंग हम लोग निर्माण की देखेंगे तो वो इससे डबल आएगी। तो ये उलझती जा रही है ये योजना। कॉस्टिंग सरकार कैसे झेल पाएगी उसको? अब कॉस्टिंग के बाद में अगर सरकार के पास सलाहकार नहीं है तो मैं उनको एक मुफ्त में सरकारों को सलाह दे देता हूँ। जैसे 7300 करोड़ रुपए के ये राज्य सरकार मोबाइल बांट रही है, तो वो हमें मोबाइल नहीं चाहिए। हम बगैर मोबाइल के रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम जी नहीं सकते। दूसरी बात, हम केंद्र सरकार को भी कहना चाहते हैं, एक नेशनल कॉरिडोर हमें 5 साल के लिए मत दीजिए। 1 लाख करोड़ का नेशनल कॉरिडोर आप दे रहे हो, चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए आप उस नेशनल कॉरिडोर को 1 लाख करोड़ का दे देते हो। हम चाहते हैं वो 5 साल हम
काम तो सड़कों के बिना अभी भी हो रहा है। ये नेशनल कॉरिडोर नहीं बन रहा था तो उससे पहले भी लोग दिल्ली मुंबई जा रहे थे, आ रहे थे। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है पानी की, जिसके बिना लोग जीवन ही संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी खुद जी नहीं सकते अगर एक दिन पानी बिना पिए बिना रह जाए। तो हम तो चाहते हैं अगर आदमी बचेगा नहीं तो क्या सरकार कैसे बचेगी। 13 जिले बहुत बड़े हैं। राजस्थान की जनसंख्या घनत्व 40-42% इन 13 जिलों में बसता है। 3.25 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। सिर्फ 3.25 करोड़ लोग नहीं, पशु पक्षी और प्रकृति, जल जंगल जमीन की बचाने की हमारी लड़ाई, वो सब इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी और मूलभूत आवश्यकताओं में आप कटौती कर दीजिए। सड़क मत दीजिए, बिजली में भी 2 घंटे हमें कटौती कर दीजिए, और कोई आप कुछ बांट रहे हो स्कूटी वगैरह कुछ भी हमें कम कर दीजिए। लेकिन हमें मोदी जी पानी दीजिए, हमें नहरों के माध्यम से इस राजस्थान के 13 जिलों के लोगों को बचाने का आप काम कीजिए। देखने वाली बात है कि 3.25 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। 13 जिले हैं, कोई एक जिला नहीं है, एक तहसील नहीं है, एक विधानसभा नहीं है जिसके लिए कोई एक छोटी सी योजना बना दी गई हो। 3.25 करोड़ जितनी बड़ी स्ट्रेंथ को लेके केंद्र सरकार को भी गंभीरता बरतनी चाहिए। राजस्थान सरकार लगातार प्रोटेस्ट भी कर रही है। अशोक गहलोत खुद इसके लिए मैदान में कूदे हैं, उनकी भिड़ंत हुई है, बयानबाजियाँ हुई है, और वो लगातार बीजेपी के ऊपर आक्रामक रुख भी अख्तियार किए हुए हैं कि इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए और इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिए। विक्रम सिंह मीणा इसको लेके लगातार उठा रहे हैं इस मुद्दे को और पूरे एग्रेसिवली मैदान में हैं। ऐसे यूथ लीडर्स जो ऐसे मुद्दों को आगे लेके जा रहे हैं, या दूसरे जो भी आपके लीडर्स हैं, वो शायद इस परियोजना को एक अच्छे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। हम लोग ऐसी मुलाकात आपको आगे भी करवाते रहेंगे। विधायक.com आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।